स्वागत है फ्री की हॉरर चैनल में। यहाँ हम आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। क्या आप भूतिया किस्से, सच्ची डरावनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। फ्री की हॉरर, डर जो हर जगह है। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको हॉरर्स ऑफ लव का एपिसोड 6 सुनाने जा रहे हैं। इस एपिसोड में फादर एंथनी को पता चलता है कि उनके घर में कोई बुरी आत्मा मौजूद है। वो लोग इस खतरे से निपटने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर वो क्या करेंगे? क्या वो इस आत्मा को रोक पाएंगे या फिर कोई और अनहोनी होने वाली है? आइए जानते हैं हॉरर्स ऑफ लव एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? किशन और कर्म प्रिया की रहस्यमयी स्थिति से परेशान होकर फादर एंथनी के पास गए। फादर ने बताया कि ये आत्मा सिर्फ इस घर से जुड़ी नहीं है, बल्कि अब ये किसी व्यक्ति से भी जुड़ रही है। जब वे घर लौटे तो फादर ने महसूस किया कि वहां कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली छिपा है। जैसे ही उन्होंने पवित्र जल का छिड़काव शुरू किया, प्रिया के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखने लगी। फादर ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा और कहा, ये आत्मा अब किसी और के जरिए हमसे बात कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक भयानक रात का आगाज। शाम ढल चुकी थी और हवाएं घर के चारों ओर अजीब सी सरसराहट कर रही थी। पूरा माहौल घना और भयावह लग रहा था। फादर एंथनी गंभीर स्वर में, अगर इस घर में कोई आत्मा है तो हमें सच जानना ही होगा। आज रात इसका सामना करने के लिए तैयार रहो। किशन, फादर, क्या यह सुरक्षित रहेगा? फादर एंथनी, हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। अगर ये आत्मा वास्तव में प्रिया के अंदर है तो हमें उसे बांधना होगा, ताकि वो खुद को या हमें नुकसान न पहुंचा सके। कर्म और किशन ने एक दूसरे को देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। एक्सॉर्सिज्म की रात। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। केवल मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी जो भयावह छायाएं बना रही थी। प्रिया को एक भारी लकड़ी के पलंग से रस्सियों से बांध दिया गया था। उसके हाथ और पैर मजबूती से बंधे थे ताकि वो खुद को चोट न पहुंचा सके। फादर एंथनी ने अपनी किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पहला मंत्र पढ़ा गया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। प्रिया की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और शरीर कांपने लगा। किशन घबराकर, फादर, कुछ तो हो रहा है। फादर ने बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक प्रिया के मुंह से अजीब सी आवाजें आने लगी। कोई महिला रो रही थी, फिर एक बच्चे की हंसी गूंजी और फिर एक गहरी डरावनी आवाज में किसी ने कहा, तुम लोग इसे रोक नहीं सकते, ये घर अब मेरा है। कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गई। मोमबत्तियों की लौ भड़की और अचानक बुझ गई। फादर एंथनी जोर से, कौन हो तुम? इस घर से क्या संबंध है तुम्हारा? प्रिया की आंखें सफेद हो गई। उसने गहरी और डरावनी हंसी हंसनी शुरू कर दी। प्रिया, भयावह आवाज में, तुम्हें नहीं पता, तुमने जिसे बुलाया है वो अब कभी नहीं जाएगा। किशन और कर्म के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। फादर एंथनी ने पवित्र जल छिड़कना शुरू किया और तभी प्रिया जोर जोर से चीखने लगी। उसके शरीर में भयंकर झटके आने लगे, मानो कोई उसे जकड़ रहा हो। कर्म डरते हुए, फादर, ये ठीक तो है ना? फादर एंथनी, हम बहुत करीब हैं, लेकिन ये आत्मा आसानी से हार नहीं मानेगी। अचानक पलंग जोर से हिलने लगा। प्रिया की चीखें और तेज हो गई। क्या ये आत्मा सच में प्रिया के अंदर है?
क्या फादर एंथनी इसे बाहर निकाल पाएंगे या ये अनुष्ठान और भी बड़ा खतरा बन जाएगा? कमरे में अब भी ठंडी हवा बह रही थी। मोमबत्तियों की लौ हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। फादर एंथनी ने अपना अनुष्ठान जारी रखा, लेकिन प्रिया की हालत और भी खराब होती जा रही थी। प्रिया का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी कलाई और टखनों पर गहरी खरोंचें उभर आई थी, जैसे कोई अदृश्य पंजा उसे बेरहमी से नोच रहा हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। किशन बेचैनी से, फादर, हमें कुछ करना होगा, वो बहुत तकलीफ में है। फादर एंथनी ने किशन की ओर गहरी नजरों से देखा और सख्त लहजे में कहा, नहीं किशन, तुम्हें दूर रहना होगा। अगर तुम उसके पास गए तो ये आत्मा तुम्हें भी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन किशन से ये सब देखा नहीं गया। प्रिया की चीखें उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। वो एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने फादर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। किशन, प्रिया की ओर बढ़ते हुए, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। कर्म, डरते हुए, किशन मत जाओ। लेकिन किशन ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही उसने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, अचानक धड़ाम, एक जोरदार धक्का लगा और किशन जमीन पर गिर पड़ा, मानो किसी ने उसे पूरी ताकत से पीछे धकेल दिया हो। फादर एंथनी, तेज आवाज में, मैंने कहा था ना, ये आत्मा अब और उग्र हो रही है। किशन, तुम खतरे में हो। किशन ने घबराकर प्रिया की ओर देखा। प्रिया का शरीर अब हवा में झूलने लगा था। उसकी रस्सियां खुद ब खुद खुलने लगी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। प्रिया की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसके हाथ पैरों पर गहरी खरोंचें उभर आई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दबोचा हो। उसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। जैसे वो अब प्रिया नहीं थी, कोई और बन चुकी थी। फादर एंथनी पूरे मन से एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे। उनकी आवाज तेज होती जा रही थी। मंत्रों की शक्ति कमरे में गूंजने लगी थी। अचानक प्रिया के शरीर ने जोर से झटका खाया और वो दर्द से चिल्ला उठी। किशन, चिल्लाते हुए, बस करो फादर, देख नहीं रहे उसे कितनी तकलीफ हो रही है। फादर ने बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी प्रिया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें सफेद पड़ गई। उसकी आवाज डरावनी हो गई। प्रिया गहरी, भयानक आवाज में, रुको। अगर तुमने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये लड़की नहीं बचेगी। किशन की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही फादर ने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, किशन ने झपटकर फादर एंथनी के हाथ से किताब छीनी और खिड़की से बाहर फेंक दी। फादर एंथनी हैरान और गुस्से में, किशन, ये तुमने क्या किया? मंत्र रुकते ही प्रिया ने गहरी सांस ली और शांत हो गई। लेकिन कमरे की ठंडक और भी भयानक हो चुकी थी। जैसे ही सबने सांस ली, अचानक एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई। कर्म, डरते हुए, भाई, ये तुमने क्या कर दिया? किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस प्रिया की तरफ भागा और उसे गले लगा लिया। लेकिन फादर एंथनी की आंखों में अब गुस्से के साथ डर भी था। फादर, गंभीर स्वर में, अब हमने उसे रोकने का आखिरी मौका भी खो दिया। अब वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी। कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगी। बाहर तेज हवा चलने लगी। कुछ बहुत खतरनाक होने वाला था। फादर एंथनी चिंतित थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। कमरे में फैली भयानक ऊर्जा को महसूस कर वे गहरी सोच में डूब गए। किशन ने बेचैनी से कहा, क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है फादर? फादर एंथनी ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें चर्च की पुरानी ग्रंथों को पढ़ना होगा। शायद वहीं से हमें कोई समाधान मिल सके। कर्म, जो अब तक शांत था, बोल पड़ा,
लेकिन फादर, ये आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है? ये इतनी आसानी से क्यों नहीं जा रही? फादर एंथनी ने गंभीर स्वर में कहा, ये आत्मा शायद किसी का इंतजार कर रही है, किसी खास इंसान का। किशन ने घबराकर पूछा, क्या इसका मतलब है कि ये आत्मा प्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है? फादर एंथनी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये आत्मा प्रिया को तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक इसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। इसे सिर्फ प्रिया का शरीर चाहिए, और जब तक इसे वो नहीं मिलता तब तक ये रुकेगी। लेकिन हमें इसे रोकने का कोई उपाय खोजना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक और बाहर बहती ठंडी हवा की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। हॉरर्स ऑफ लव एपिसोड 6 पार्ट 5। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही फादर एंथनी ने तुरंत चर्च के एक अनुभवी एक्सॉर्सिस्ट फादर को फोन किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, हेलो फादर एंथनी, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? फादर एंथनी की आवाज घबराई हुई थी। फादर डिसूजा, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। यहाँ मेरे घर में एक खतरनाक आत्मा का साया है और वो प्रिया नाम की लड़की के शरीर में समाने की कोशिश कर रही है। हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर फादर डिसूजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला बहुत गंभीर लगता है फादर एंथनी। मैं तुरंत निकल रहा हूं, दोपहर तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बस तब तक किसी भी हालत में उस आत्मा को और शक्तिशाली मत होने देना। फादर एंथनी ने गहरी सांस ली। धन्यवाद फादर, मैं आपका इंतजार करूंगा। फोन काटते ही फादर एंथनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। उन्होंने अपना कोट उठाया और चर्च से बाहर निकले। तेज कदमों से चलते हुए वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम वाकई इस आत्मा को रोक पाएंगे? जब वो घर पहुंचे तो किशन और कर्म ने तुरंत उनसे पूछा, फादर, क्या आपको कोई मदद मिली? फादर एंथनी ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैंने एक एक्सॉर्सिस्ट को बुला लिया है। वो दोपहर तक यहां पहुंच जाएंगे। तब तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आत्मा और भड़क जाए। फादर डिसूजा धीमे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़े जहां प्रिया बेहोश पड़ी थी। कमरे में घुसते ही एक भारीपन का एहसास हुआ, जैसे वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। बिस्तर के पास किशन बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने प्रिया का हाथ थामा हुआ था, मानो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हो। फादर डिसूजा ने फादर एंथनी की ओर देखा और पूछा, फादर डिसूजा, गंभीर आवाज में फादर एंथनी से, ये लड़का कौन है? कर्म धीमी लेकिन मजबूत आवाज में, ये किशन है, मेरा दोस्त। प्रिया से बहुत प्यार करता है, उसे खोना नहीं चाहता। फादर डिसूजा किशन की तरफ देखते हुए गहरी आवाज में, किशन, तुम्हारी प्रिया के अंदर जो आत्मा है वो बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। किशन घबराई लेकिन दृढ़ आवाज में, फादर, मैं प्रिया को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो? फादर डिसूजा गंभीरता से एक कदम आगे बढ़ते हुए, सच्चा प्यार सिर्फ पास रहने से नहीं होता, उसे बचाने के लिए दूर जाना भी पड़ता है। अगर तुम्हारे प्यार में ताकत है तो प्रिया खुद इस आत्मा से लड़कर तुम्हारे पास लौटेगी। किशन आशंका से भरी आवाज में, फादर, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अगर एक्सॉर्सिज्म हुआ तो प्रिया बहुत तकलीफ में आ जाएगी। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। फादर डिसूजा किशन के कंधे पर हाथ रखते हुए, गंभीर लेकिन दिलासा देते हुए, अगर तुम नहीं चाहते कि प्रिया को तकलीफ हो तो हम एक अलग तरीका अपनाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी प्रिया सही सलामत तुम्हारे पास आएगी। अचानक कमरे की मोमबत्तियां तेज हवा से टिमटिमा उठती है। दीवारों पर परछाइयां अजीब तरीके से हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा है,
कमरे में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही फादर डिसूजा ने किशन और कर्म को बाहर भेजा, माहौल और भारी हो गया। हवा ठंडी हो चली थी, हर कोना डर से सिहर रहा था। दृश्य शुरू होता है। फादर डिसूजा धीरे धीरे अपने गले में एक पवित्र लॉकेट पहनते हैं और हाथ में एक पुरानी किताब खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर की दीवारें जोर से दहल उठती है। एक तेज धमाके के साथ खिड़कियां टूट जाती है, बिजली चमकने लगती है और लाइट बार बार ऑन होने लगती है। फादर डिसूजा गंभीर लेकिन स्थिर आवाज में चारों ओर देखते हुए, कौन है तू? क्या चाहता है? इस लड़की को अपने वश में क्यों किया है? कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। अचानक प्रिया की आंखें सफेद पड़ने लगती है और उसकी आवाज बदल जाती है। आत्मा गूंजती हुई, ठंडी और डरावनी आवाज में हंसते हुए, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है? फादर, मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना। फादर डिसूजा क्रॉस को मजबूती से पकड़ते हुए, अगर तेरी कोई इच्छा है तो बता, हम उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस लड़की को छोड़ दे। आत्मा क्रोधित होकर आवाज और भारी हो जाती है। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे इस लड़की का शरीर चाहिए। मुझे दोबारा जीना है और अपना अधूरा बदला पूरा करना है। कमरे में हवा तेजी से घूमने लगती है, पर्दे जोर से फड़फड़ाने लगते हैं। आत्मा का हंसना पूरे घर में गूंज उठता है। कमरा अब शांति में डूबा हुआ था, मगर हवा में एक अजीब सी घुटन बाकी थी, जैसे कोई अधूरा काम छोड़ कर गया हो। दरवाजा खुला और फादर डिसूजा और फादर एंथनी बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान और राहत का मिश्रण साफ झलक रहा था, जैसे उन्होंने अभी अभी मौत को हराकर लौटे हों। बाहर खड़े किशन और कर्म उनकी ओर दौड़ते हैं। किशन घबराई आवाज में, फादर, क्या हुआ? प्रिया ठीक तो है ना? उसकी आवाज में बेचैनी थी, डर था और सबसे ज्यादा था प्यार। कमरे के अंदर उसकी प्रिय प्रिया बेसुध पड़ी थी और वो कुछ नहीं कर सका। फादर डिसूजा ने एक गहरी सांस ली और किशन के कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जैसे कोई अधूरी कहानी बताने जा रहे हों। फादर डिसूजा धीमी मगर स्थिर आवाज में, एक तरह से, हां, फिलहाल आत्मा शांत हो गई है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। किशन। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जैसे अंधेरे में कोई अब भी ताक-झांक कर रहा हो। कर्म हैरानी से, मतलब क्या खतरा अभी भी बाकी है? फादर एंथनी संजीदगी से लॉकेट हाथ में पकड़ते हुए, हां, ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसीलिए हमें तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। फादर डिसूजा ने वो पवित्र लॉकेट किशन के गले में पहना दिया, जैसे किसी योद्धा को उसके अंतिम युद्ध से पहले सुरक्षा कवच पहनाया जाता है। फादर डिसूजा, किशन, ये लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक ये तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हें छू नहीं सकती। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा। किशन लॉकेट को देखकर थोड़ा उलझन में था, मगर उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, मानो किसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। प्रिया अभी भी कमरे के अंदर थी, बेसुध लेकिन सुरक्षित। किशन आंखों में दृढ़ता के साथ, फादर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रिया को खोने नहीं दूंगा। बाहर तेज हवा चलने लगती है, जैसे कोई छाया दूर से देख रही हो। क्या आत्मा इतनी आसानी से हार मान लेगी, या ये बस आने वाले खतरे की शुरुआत थी? अगले एपिसोड में क्या आत्मा ने सच में हार मान ली, या ये सब बस एक चाल थी? प्रिया की हालत अब क्या होगी? जानने के लिए बने रहिए हॉरर्स ऑफ लव के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही खौफनाक कहानियां लाते रहते हैं। लेकिन हां, अगली बार अगर आपको रात में कोई सुनसान होटल दिखे या कोई अजीब सा ऑर्डर मिले, तो जरा संभल कर रहना, क्योंकि कौन जाने अगला शिकार आप ही हो।